नमस्ते, जय जगन्नाथ। मैं सोनाली आपको स्वागत करती हूँ भूतों की दुनिया में। लोग झील से पानी पीते हैं, लेकिन खोरधा की मंगला जोड़ी झील इंसानों की यादें पीती है। और जब झील याद रख ले, इंसान बच नहीं पाता। आज मैं आपको ऐसी कहानी बताने वाली हूँ जिसे सुनकर कई लोगों ने रात का पानी पीना बंद कर दिया, क्योंकि जिस रात झील जागती है कोई वापस नहीं आता। अगर आप अकेले बैठे हैं तो मैं आखिरी बार चेतावनी देती हूँ, अब डर की शुरुआत होने वाली है। सालों पहले इस जगह को सिर्फ जोड़ी कहा जाता था, मतलब 2 तालाब। उस समय हर साल बारिश के लिए पूजा होती थी और गांव की लड़कियों को झील किनारे ले जाया जाता था। व्रत, गीत, फूल, सब शांति से। लेकिन एक शांति कई बार खून छुपाती है। उस साल गांव में सूखा पड़ा, फसलें बर्बाद, पशु मरते गए। लोगों ने कहा झील को बड़ी बलि चाहिए और बलि के लिए चुनी गई 17 साल की मंगला। मंगला खूबसूरत थी, पर उसकी खूबसूरती में मासूमियत ज्यादा थी। उसकी हंसी से पूरा घर चमक जाता था। और हाँ, वो एक लड़के से प्यार करती थी, विजय। दोनों छुपकर झील किनारे मिलते थे और एक दूसरे से वादा करते, हम एक दिन शादी करेंगे। लेकिन जिस झील के किनारे वे सपने देखते थे, वही झील उनकी मौत की गवाह बनी। चारों तरफ ढोल की आवाज थी, पर आज सुर अलग था। लोग मेहंदी, फूल और दुआ लेकर आए थे, लेकिन चेहरे पर दया नहीं, लालच था। लालच बारिश का। मंगला को मंडप तक लाया गया। सबने उसे दुल्हन की तरह तैयार किया। वो हंस रही थी क्योंकि उसे लगा आज उसकी शादी है, लेकिन असली दूल्हा मौत थी। जैसे ही मंत्र बदले, मंगला ने डर महसूस किया। भारी रस्सियां उसके पैरों पर डाली गईं और वो चीखी, रुको, ये क्या हो रहा है? मैं शादी करने वाली थी। पर कोई नहीं रुका। पिता नीचे देख रहे थे, माँ कांप रही थी और विजय भीड़ में मजबूर खड़ा था। और फिर उसे पानी में धकेल दिया गया। उसके हाथ आसमान में मदद मांग रहे थे, लेकिन आसमान भी चुप था। डूबते डूबते उसने अपना श्राप दिया, जिसने मेरा दर्द नहीं समझा इस झील में रोएगा। एक एक करके सबको ले जाऊंगी। अगले ही महीने गांव में मौतें शुरू हो गई। खेत सूखे थे, लेकिन कुएं में लाशें मिलने लगी। सबसे पहले मंगला के घर का छोटा भाई, फिर पड़ोस की लड़की, फिर पुजारी का बेटा। और हर मौत से पहले एक चीज होती थी, कोई रात में झील से किसी लड़की के रोने की आवाज सुनता था। गांव में डर फैल गया। लोग रात को झील की तरफ देखना बंद कर चुके थे, लेकिन श्राप रुकने वाला नहीं था। पूर्णिमा की रात एक लड़के ने हिम्मत दिखाई और बोला, आवाज झील में नहीं, हवा में होगी, मैं जाकर देखूंगा। वो गया और लोग कहते हैं उसने देखा। झील के बीच खड़ी भीगी लड़की, बाल चेहरे पर, खून जैसे लाल पानी टपकता हुआ। और वो धीमे से बोली, क्यों? लड़का चिल्लाया, भागने की कोशिश की, लेकिन कुछ ने उसे पैरों से पकड़कर पानी में खींच लिया। उसके चिल्लाने की आवाज दूर तक गई, पर उसकी लाश नहीं मिली। आज भी खोरधा के लोग कहते हैं, मंगला जिंदा नहीं है, पर इंतजार करती है। बारिश नहीं आती, लेकिन मौत आती है। कई लोग रिसर्च करने गए, कभी नाव मिली, कभी कैमरा, कभी कपड़े, पर इंसान नहीं। और हर घटना से पहले रोने की वही आवाज सुनाई देती थी। कुछ महीने पहले 3 कॉलेज के लड़के चैलेंज के लिए रात में वहां गए। हंसते हुए लाइव वीडियो चालू किया और तभी एक लड़की ने पानी से सिर बाहर निकाला और वीडियो काला हो गया। अगली सुबह तीनों की बाइक मिली, पर लड़के आज तक नहीं मिले। रात का कैमरा फुटेज मिला और उसमें सिर्फ एक शब्द रिकॉर्ड था, क्यों? अगर कभी रात में कोई लड़की रोती सुनाई दे, तो सोच लेना कोई इंसान नहीं रो रहा। और अगर झील से कोई तुम्हारा नाम बोले, तो भागना मत, क्योंकि अब भागोगे तो वो पीछा करेगी। ये थी मंगला जोड़ी, खोरधा की असली कहानी। अगर आप इस झील के पास कभी जाएं, तो पानी में अपना चेहरा मत देखना, क्योंकि कई बार पानी में अपना चेहरा नहीं, अपना अंत दिखाई देता है।